हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। मैंने से प्यार से व्यूवर्स कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिया जो होती है वो अपने घर पहुंच चुकी होती है और वो तारा को कॉल करती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी सिया बातों ही बातों में तारा से पूछती है कि जान जरा एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हारे लिए चीज़ें लाई थी तुमने खाई भी हैं या वैसे ही पड़ी हैं। तारा कहती अरे यार बस कैसे अब थी बोलो ना। तारा बोलती अरे जान वो थोड़ा सा खाया था बाकी पड़ा खा लूँगी ना। सिया बोलती ऐसे ही करती हो तुम। हाँ ये नहीं कि जानू इतने प्यार से लाइए खा लूँ, मुझे पता ही था बिल्कुल प्यार नहीं आता। बोलती अरे अरे ऐसा नहीं है। अच्छा चलो बताओ मिलने कब आ रही हो। सिया बोलती नहीं आना। तारा बोलती क्यों। सिया बोलती क्या फ़ायदा आके। तो तारा ऐसे सिया घुमना रही थी। अच्छा पापा ठीक है मिलने आ जाना, और पिछली बार जब मिलने आई थी जो चीज़ लाई थी वो मैं खा लूँगी। ओके प्लीज़ अब गुस्सा करना बंद करो। और पीछे खड़े होकर सारा ही सब कुछ सुन रही होती है। तारा तो कॉल पे बात करने के बाद चली जाती है और सारा कहती इसका मतलब कि सिया तारा से मिलने आई थी और वो उस दिन जो तारा के हाथ में इतना सारा खाने पीने का सामान था वो सब सिया ने ला के दिया था, लेकिन तारा ने हम सबसे छुपाए क्यों। अरे बोल देती सिया आई थी तो हम लोगों ने क्या कर लेना था। ऐसे छुपाती जैसे उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं उसका बॉयफ्रेंड उनसे मिलने आया और उसने भी सारी चीज़ें दी हो। तो ऐसे ही बोल के सारा एकदम चुप हो जाती है। कहती बॉयफ्रेंड नहीं क्या पता गर्लफ्रेंड। और सारा पे कहती छी 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 ये मैं क्या सोच रही हूँ। तारा ऐसी बिल्कुल नहीं है, मैं उसे बचपन से जानती हूँ और फिर सिया भी तो ऐसी नहीं है ना, मैं भी क्या फजूल सोच रही हूँ। तो सारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और वो मौका ढूंढ रही होती है कि जैसे ही तारा फ्री हो वो तारा से बात करे, इसलिए वो वहाँ टीवी लाउंज में बैठ जाती है और बस तारा के फ्री होने का वेट कर रही होती है। जैसे तारा रसोई घर से बाहर निकलती है सारा फ़ौरन से पहुँच जाती है कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। तो तारा बोलती हाँ बोलो ना। सारा बोलती इधर नहीं रूम में चलो वहाँ बात करते हैं। तो तारा बोलती हाँ ठीक है। तो सारा तारा को रूम में लेके आती है। फिर रूम में आने के बाद वो देखते हैं कि जैस तो उधर ही है और सारे एकदम खामोश हो जाती है। दिल ही दिल में कहती है अरे यार शिट मैं तो भूल ही गई थी अब तो जैज़ भी यहाँ है। तो तारा कहती बोलो ना क्या बात करनी थी तुम्हें। तो जैज़ ऐसे देख रही होती है इन दोनों को। तो सारे कहती अरे नहीं कोई बात नहीं करनी थी बस यही बोलना तो तुम रेस्ट कर लो कितना काम करती हो। तारा बोलती हाँ मैं बस रेस्ट करने आती थी। तो तारा आके लेट जाती है। सारा कहती शिट यार अब जैज़ है यहाँ पे, जैज़ के सामने तो मैं कुछ पूछ भी नहीं सकती, क्या करूँ क्या करूँ। तो वो सारा ऐसे ही बैठी होती है और जैस जो है वो एक नज़र उठा के सारा की तरफ देखती है और जैसे सारा जैस को देखती है जैस नज़रें चुराने लग जाती है। सारा कहती क्या ये मुझे देख रही थी। हाँ मुझे ही देख रही थी लेकिन फिर नज़रें क्यों चुरा रही है। तो सारा के माइंड में फिर से वही सब चीज़ें चलने लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और इरीटेट हो चुकी होती है। अब तो बार बार वही किस वाला मोमेंट उसके दिमाग में आ रहा होता है और अब वो इरीटेट हो चुकी होती है। तो खड़ी हो जाती है कहती जैज़ मुझे तुमसे बात करनी है। तो जैज़ फुली इग्नोर करती है। वो हैंड फ्री लगा के लेटी होती है। सारा कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी हैंड फ्री तो लगी हुई है पर म्यूज़िक नहीं चला होगा, उतारो इसे मुझे तुमसे बात करनी है। तो काफ़ी देर तक ऐसे ही बोलती रहती है लेकिन जैज़ कोई रिप्लाई नहीं देती। तो सारा को गुस्सा आ जाता है। वो ऐसे ही जैज़ के हैंड फ्री जो है वो कान से निकालती है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता। जैज़ कहती तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने हैंड फ्री लगाई है। सारा कहती अब तो नहीं लगाई ना, बात सुनो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। जैज़ कहती मुझे कोई बात नहीं सुनी होगी, मुझे म्यूज़िक सुनो तो जाओ यहाँ से डिस्टर्ब ना करो। सारा कहती जो तुमने मुझे डिस्टर्ब कर रखा है उसका क्या। जैज़ कहती मैंने किया क्या, मैं चुपचाप बस लेटी हुई हूँ और वैसे भी मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, तुम्हारी मम्मा मुझे ज़बरदस्ती लेके आई। अगर मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना तो जाके अपनी मम्मा से बात करो। सारा कहती तुम कितना बकबक कर रही हो, जो मैं बस बोलना चाह रही हूँ एक बार बात सुन लो, जो पूछना चाह रही हो उसका जवाब दे दो, फिर जो मर्जी करना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैज़ कहती मुझे किसी बात का कोई आंसर नहीं देना। तो जैज़ लेट जाती है। तभी तारा जैज़ को की तरफ देखती है और कहती है यार कर लो ना बात, क्या हो गया तुम दोनों के बीच फिर से कोई लड़ाई हुई। तो जैज़ कोई रिप्लाई नहीं देती। तो तारा सारा की तरफ देखती है। सारा कहती छोड़ो इसे, मुझे कुछ बात ही नहीं करनी। तो सारा ऐसे ही बेड पे आके लेट जाती है। मिड में तारा होती है इस साइड पे जैज़ और दूसरी साइड पे सारा आके लेट जाती है। तभी तारा जो होती है वो जो है मोबाइल यूज़ कर रही होती है, वो बात कर रही होती है सिया से और सिया भी उससे बात कर रही होती है। तारा कहती है कि जाना मिस यू, सिया बोलती है मिस यू टू, चलो आवाज़ सुनाओ। तो तारा कहती कैसे सुनाऊँ यार, एक तरफ सारा है तो दूसरी तरफ जैज़, मैं मिड में लेटी हूँ। सिया बोलती किसने बोला मिड में लेटने को, हाँ उठो वहाँ से। तारा बोलती अरे यार लड़ाई हो जाएगी छोड़ो, पहले वो दोनों के आपस में कुछ अनबन चल रही है, बात नहीं कर रहे सही से। सिया बोलती है कि अच्छा क्या हुआ। तारा बोलती आई डोंट नो, पता नहीं अजीब बिहेवियर कर रहे हैं दोनों। तो वो कहती हाँ चलो छोड़ो। अच्छा सुनो ना, इन दोनों की सोने के बाद जरा रूम से बाहर निकल आना, थोड़ी देर मुझसे बात कर लेना प्लीज़। तो तारा बोलती अच्छा चलो देखेंगे। सिया बोलती अरे देखेंगे नहीं आना है। तब बोलती ना आई तो। सिया कहती आना है तो आना है। तो तारा उसे तंग करती है कि हाँ मैं तो नहीं आऊँगी, मैं तो सो रही हूँ गुड नाइट। तो तारा ऐसे मैसेज करके मोबाइल साइड पे रखती है और वाकई सोने लगती है।
सारा जब देखते कि तारा सो रही है तो वो भी सोने लग जाती है और उसे नींद नहीं आ रही थी, बस वो एक्टिंग कर रही होती है और एक्टिंग करते करते उसे कब सच में नींद आ जाती है उसे खुद नहीं पता चलता। और जल्दी सो जाती है, तभी तारा की आँख खुलती है, देखते हैं कि रात के 2 बज गए और ये दोनों टुन्ना है। तो वो जल्दी से आराम आराम से इन दोनों के बीच से हटती है और रूम से बाहर आ जाती है। बाहर जाने के बाद वो सिया को कॉल करती है। सिया तुरंत कॉल उठाती है। तारबती सो ही नहीं थी। सिया बोती आपने कहाँ सुलाया था जब मैं सो जाती? तारबती सो रही ना मेरी जान, पता तो है। सिया बोती सो गए। तारबती वैसे इतना लेट क्या कर रहे थे? सिया बोती एक ही तो मेरी जान को अजाब है, स्टडी, बस वही कर रही थी और क्या करना है। तो तारबती मेरा बच्चा थक गया होगा ना। सिया बोती हाँ बहुत थक गई हूँ, चलो बस मुझे सुला दो। तारबती अरे मैं उठ के बात करने क्या आई हूँ, बात करो पहले फिर सोना। सिया बोती बात करनी है। तारबती हाँ ना बात करनी है। सिया बोती चलो बात करो। तारबती अरे मैं करूँ, आपको नहीं करनी? सिया बोती मुझे तो बस सुनना है, मुझे आपको सुनना पसंद है। तो तारावती मुझे भी तो सुनना पसंद है ना। सिया बोती बात करनी है तो कर लो, मैं सो रही हूँ। तारावती ओके ओके वेट 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 वेट, अच्छा रुको यहाँ कोई आ जाएगा, हाँ मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ। तो ऐसे बोल के वो बाहर गार्डन में आ जाती है। सिया बोती कहाँ आई हो? तारावती बाहर गार्डन में। सिया बोती दिमाग ख़राब है इतना रात को, चलो जाओ अंदर जाओ। तारावती ये अंदर जाऊँगी तो बात नहीं हो पाएगी, मुझे बात करनी है तो मतलब करनी है। सिया बोती अच्छा चलो बोलो। तारावती मैं बोलूँ? सिया बोती हाँ तो कौन बोलेगा? तारावती हर बार मैं बोलूँ, मतलब मुझे ही बात करनी है, आपको बात नहीं करनी। सिया बोती अरे मेरी जान मैं सुन तो रही हूँ। तारावती ओ हेलो बात करो तो करो। सिया बोती अच्छा ठीक है कर रही हूँ। अच्छा बताओ कैसा रहा दिन? तारावती हाँ ठीक है। सिया बोती और तबीयत कैसी है? तारावती हाँ तबीयत भी ठीक है। देखते और मूड? तारावती एकदम मस्त। सिया बोती सो गई थी ना? तारावती हाँ सो तो गई थी। सिया बोती बहुत बुरी हो। तारावती अब क्या किया? सिया बोती मेरे बगैर सो जाती हो, शर्म नहीं आती? तारावती अरे उठ भैया तो आई ना आपके लिए, पहले तो आप स्टडी कर रही थी ना तो मैं इसलिए सो गई थी। सिया बोती ड्रामी, मैंने तो नहीं बोला था मैं स्टडी कर रही थी। तारावती बस मुझे पता था आपने स्टडी तो करनी है ना। सिया बोती बातें बनवा लो इस नौटंकी से, हाँ कितनी नौटंकी करती हो ड्रामा क्वीन। तारावती चलो क्वीन तो हूँ फिर वो ड्रामा ही क्यों ना हो। तो सिया हंसते हुए कहती है आपने मेरी दिल की क्यों ना हो। तो कहते बस आपको खा जाओ यम 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 करके। तारावती अरे 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 खा जाओगी तो फिर ये रात भर उठ उठ के बातें किससे करोगी? सिया बोती हाँ ये भी था, चलो आपको खाना कैंसिल। तारा हंसते हुए कहती गुड गर्ल। सिया बोती अच्छा सुना दो ना। तारा बोती अरे थोड़ी देर तो बात कर लो। सिया बोती आपको रात को 2 बजे बात करने याद आता है? हाँ अब जब मेरे सोने का टाइम है मैडम खुद उठ गई, नहीं मुझे सोना है। तारा बोती मुझे बात करनी है। सिया बोती अपनी नींद तो पूरी कर ली, हाँ मेरी नींद हराम करनी है, मुझे सोना तो सोना है। तारा बोती मुझे तो बात करनी है ना। सिया बोती मुझे तो सोना है ना। तारावती अच्छा सुनो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। सिया बोती हाँ बोलो। तारावती नींद में हो? सिया बोती हाँ हूँ तो। तारावती फिर नहीं बताती, सुबह बताऊँगी। सिया बोती अरे अभी अब कॉल पे आना, चल बता दो, सुबह फिर बिजी हो जाओगी, टाइम का होगा तुम्हारे पास। तारावती मेरे पास या खुद के पास नहीं होगा, साफ साफ बोलो ना। सिया बोती अरे यार झगड़ने के लिए कॉल किया? तारावती नहीं बात करने के लिए कॉल किया। सिया बोती हाँ तो कर लो ना। तारावती हाँ तो कर तो रही हूँ। सिया बोती अरे यार अच्छा ठीक है बोलो क्या इंपॉर्टेंट बात थी? तारावती नहीं आप नींद में हो, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, याद ही नहीं रहेगा। सिया बोती हेलो याद रहेगा बोलो। तारावती लेटी हो? सिया बोती हाँ बाबा लेटी हूँ। तारावती चलो उठ के बैठो। सिया बोती अरे तारावती उठ के बैठो ना। सिया बोती अच्छा रुको। तो सिया उठ के बैठती कहती हाँ उठ गई अब बोलो। तारावती वो कहना ये था कि आई लव यू। सिया बोती व्हाट? आई लव यू बोलने के लिए मुझे उठा के बिठाया? यार क्या पागल लड़के हो, नींद आ रही है मुझे, गुड नाइट। तारावती अरे क्या यार पता था मुझे प्यार ही नहीं है। सिया बोती अच्छा ओके ओके ठीक है आई लव यू टू, अब मैं सो जाऊँ? तारावती बस सोने की पड़ी है, मेरी तो फिक्र ही नहीं है, ये नहीं कि बात कर लो। सिया बोती बेबी मैं थक गई ना, कब से पढ़ाई कर रही थी, खुद तो घड़े गधे बेच के सो रही थी। तारावती ठीक है बाय गुड नाइट। सिया बोती अच्छा अच्छा वेट 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 इंपॉर्टेंट बात ये आई लव यू वाला था? तारावती नहीं यार वो तो और बात है। सिया बोती हाँ तो वो कब बोलोगी? तारावती जब आप नींद छूट जाओगी। सिया बोती अरे कहाँ सो रही हूँ, जागी तो रही हूँ, बात तो कर रही हूँ ना। तारावती बस बस ड्रामे, मुझे पता है मैं बात करूँगी, बात सुनते सुनते सो जाओगी, फिर बात आधे में रह जाएगी, फिर मैं आधी बात भूल जाऊँगी, तो रहने दो। सिया बोती अच्छा ठीक है भाई उठ के बैठी हूँ, हाँ देखो आंखें ऐसे 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 खोल के बैठी हूँ और कान भी खोल के बैठी हूँ, सब सुन रहा दे रहा है मुझे, चलो अब बोलो। तारावती वो ना मुझे कितना प्यार करती है। सिया बोती अरे ये है आपकी इंपॉर्टेंट बात। तारावती अरे बोलो ना, बाद में इंपॉर्टेंट बात की तरफ जाएंगे। सिया बोती मैं आपसे ढेर सारा ढेर 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 सारा बात प्यार करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तारावती अच्छा इतना सारा बात प्यार करती हो मुझे, बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट नहीं जाके बैठ सकती, कहाँ प्यार करती हो झूठी। सिया बोती अरे यार बात को कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा ठीक है 5 मिनट जाग लेना। ठीक है 5 मिनट उठ के बैठी हूँ, नहीं लेटूंगी ना ही सोऊंगी, अब बोलो इंपॉर्टेंट बात बताओगी?
तारापति यार वो ना इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। तारापति व्हाट यार कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो मुझे क्यों झक मारने के लिए उठा के बिठाया, मैं सो रही हूँ। तारापति हे वेट 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 इम्पोर्टेंट बात है यार। तारापति अभी तो बोला नहीं है। तारापति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बट शायद आपके लिए ना हो। सीखती है बेबी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो अब बात बताओ। तारा बोलती है वो एक्चुअली सारा से बताइए क्या हुआ सारा को, इज फाइन? कहती हाँ वो तो ठीक है बट कुछ अच्छी बिहेव करी है। ठीक है बताइए क्यों क्या हुआ? तारा बोलती एक तो वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, बोल रही थी कुछ बात करनी है। और जब मैंने बोला बात करो तो कहती कोई बात नहीं करनी, अच्छी बिहेव करी है। और जैस के साथ भी सही बात नहीं करी है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वो फिर से पहले की तरह बन रही है। सिया कहती अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, अब वो अच्छी लड़की बन गई है। तारा बताती हाँ इन्हें अच्छी लड़की बन गई है बट कुछ परेशान रहती है, कुछ कन्फ्यूजन में है यार, कुछ पूछना चाह रही थी मुझसे बट पूछ नहीं पाई, पता नहीं क्या चल रहा है। सिया बोती तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट बात? तारा बोती नहीं यार। सिया बोती अरे तो इम्पोर्टेंट बात तो बताओ। तारा बोती पहले जो मैंने बताया उसका जवाब दो। सिया बोती क्या? तारा बोती ऐसे क्या बात होगी जो वो इतना परेशान हो रही है, क्या होगा ऐसा? सिया बोती अरे मुझे क्या पता, उसी से पूछ लो ना। मुझे उठा के बिठा दिया फजूल बातें करने के लिए, मैं सोने जा रही हूँ। तब बोती अच्छा सुनो ना आई लव यू। सिया बोती तब बोती अरे व्हाट हाँ का क्या मतलब होता है? तो सिया बोती अरे उनका मतलब मुझे नहीं पता। तारा बोती जब मतलब ना पता हो ना तो बोला मत करो ओके। और हाँ कहीं नहीं सो रही, मुझे बात करनी है तो मतलब करनी है, जाग के बैठो। सिया बोती अजीब दादागिरी है यार, मुझे सोना है, लड़की सोने नहीं दे रही, इतने जालिम हो। तारा बोती हाँ ठीक है मैं जालिम ही ठीक, आज मेरा मूड है बात करने का तो मैं करूँगी। सिया बोती खुद की नींद पूरी हो रही है और मेरी नींद पूरी नहीं करने देनी। हाँ क्या चाहती हो? सुबह स्कूल में मैं ऐसे हाँ सर घूम रहा हूँ मेरा, हाँ मैं ऐसे हाँ कर रही हूँ बैठ के। तब बोलते हाँ ठीक है चलो सो जाओ, बात ही नहीं करनी है मुझे। से बोलते अच्छा सॉरी अच्छा ठीक है कर लो बात। तारा बोती मैं करूँ? नहीं हर बात मैं करूँ। से बोलती अरे यार अच्छा बताओ कितनी देर और बात करनी है? तारा बोती 1 घंटा और। से बोलती अच्छा ठीक है चलो बोलो क्या बोलना है? तारा बोती मैं बोलती रहूँ बार बार ये बोल रही हूँ बोलो खुद बात नहीं मतलब खुद बात करने का मन नहीं है, मैं बोलूँ तो बात करोगी वरना नहीं करोगी। से बोलती लो जी अब लड़ाई शुरू करी हो, अब 1 घंटा क्या 3 घंटे आराम से बात कर सकते, करो लड़ाई। वैसे भी लड़ाई करने में तो आपने PhD कर रखी है। तारा बोती देखो मैं जूता उठा के यहीं से मारूंगी। से बोलती हाँ शर्म नहीं आएगी मारोगे मुझे? तब मंदिर से बोलते अच्छा ठीक है बोलो। तो ऐसे ही दोनों मस्ती कर रहे होते हैं और वहाँ सारा जो होती है वो नींद में होती है और बीच में तारा भी नहीं होती और नींद के मारे उसे होश नहीं होता। वो जो है वो थोड़ा ऐसे घूमती जैज़ के पास चली जाती है क्योंकि उसे बेड पर घूमने की बहुत बड़ी आदत होती है। तो एकदम जैज़ के करीब चली जाती है और उसे यूँ हक करके लेट जाती है और जैसे उसे हक कर दिया जैज़ के एकदम आँख खुल जाती है और उसे पता चल जाता है किसी ने उसे हक किया। जब वो देखते हैं कि सारा उसे हक करके रखी है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ वो घबराहट भी लग जाती है और कहती है वो उठ गई तो फिर कहेगी कि क्यों हक किया, मुझे ये नहीं देखेगी कि उसने मुझे हक किया है। तो जैज़ ऐसे बोल के पीछे होने लगती है। लेकिन कहते हैं ना जब आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपके बहुत ज़्यादा करीब होता है फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते। जैज़ के साथ भी कुछ ऐसा होता है, सारा उसकी बहुत ज़्यादा करीब होती है, उसकी बाहों में होती हैं, वो ना सारा की सांसें महसूस कर पा रही होती है और सांसें महसूस करने के बाद उसकी सांसें बढ़ जाती हैं, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो बस गहरी सांसें ले रही होती है और सारा की सांसों को अपने अंदर समा रही होती हैं। तो देखते ही देखते वो सारा के चिक्स पे किस करती है, जैसे उसके चिक्स पे किस करती है तो जैज़ की नज़र सारा की लिप्स पे जाती है, उसका मन करता है वहाँ किस करने को और वो ऐसे उसकी लिप्स को अपने हाथ से टच करती है। जैसे ही आगे बढ़ती है किस करने के लिए तभी उसे वो वाला मोमेंट याद आता है कि उसने पहले ही सारा को किस किया था तो कितना बड़ा बवाल हो गया और वो फ़ौरन से पीछे हो जाती है और वो किस नहीं करती और वो थोड़ा खुद को पीछे की तरफ कर रही होती है और सारा को भी पीछे की तरफ पुश कर रही होती है। लेकिन सारा और ज़्यादा टाइटली जैज़ को हक कर लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जैसे वो अपनी तरफ खींचती है तो मतलब बाई चांस खुद ब खुद किस हो जाती है, जैज़ के लिप्स सारे के लिप्स से टकरा जाते हैं और जैज़ की आंखें तो बस फटी की फटी रह जाती है। वो सारों को पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करती है ताकि वो थोड़ा खुद भी पीछे हो पाए और तभी सारा की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि जैज़ ने फिर से उसके लिप्स पे किस कर रखा है और उसे अपनी गलती नहीं लगती, उसे जैज़ की गलती लगती है। वो फ़ौरन से उठ के बैठ जाती है और कहती है हाउ डे यू, हाँ क्या करी थी तुम मेरे साथ और मैं यहाँ कैसे आई? जैज़ कहती मैंने कुछ नहीं किया। चुप ही क्या तुमने किया? सर बताइए व्हाट रबिश, मैंने कुछ नहीं किया ओके और मैं यहाँ कैसे पहुँची? तो जैज़ कहती मुझे क्या पता, मैं नींद में थी। सारवती मैं भी नींद में थी, तो मैं नींद का फ़ायदा उठा रही थी, क्या करी थी मेरे साथ बताओ मुझे। जैज़ कहती क्या बकवास है, हाँ क्या मतलब मेरी नींद का फ़ायदा उठा रही थी, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? और हाँ पहले खुद की गलती देखो, मैं अपनी जगह पे सोई हुई, तुम मेरे पास थी और तुमने मुझे बाहों में थामा था, मैं तो नींद में थी।
मैं खुद तुम्हें पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुमने मुझे इतना टाइटली पुश किया हुआ था, पकड़ रखा था कि मैंने पीछे की तरफ नहीं हो पा रही थी, ना खुद हो पा रही थी ना तुम्हें कर पा रही थी। और जो किस हुआ है ना वो भी तुमने किया है, मैंने नहीं किया। हाँ मानती हूँ एक बार तुम्हें किस किया था, वो मैंने खुद किया था, लेकिन वाला तुमने खुद किया है। जो सारा कहती चलो माना तुझे, एक किस तुमने खुद किया था, उसी की एक्सप्लेनेशन दे दो, वो किस तुमने क्यों किया था। जैस कहती बहुत रात हो गई, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। तो जैस जैसे बोल के ब्लैंकेट लेती है और सो जाती है। तारा उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है और कहती है कि तुम्हें रिप्लाई तो देना ही होगा, जवाब तो तुम्हें अब देना ही होगा, मुझे बताओ क्यों किया था तुमने मुझे किस। तो जैस कहती क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, समझ आ रही है तुम्हें, मैं पैनिक हो रही थी और मुझे जो समझ आया मैंने कर दिया। मैं उस टाइम अपने होश में नहीं थी, होश में होती ना तो कभी भी तुम्हें किस करने की गलती मैं गलती से भी नहीं करती। और तुम हो क्या, समझती क्या खुद को, क्यों मैं तुम्हें किस करूँगी, कहीं कि महाराजा हो तुम, हाँ शहजादी हो कहीं की, तुमने क्या समझ रखा है खुद को, हटो सामने से, सोने दो मुझे। तो जैज उल्टा उसको डांट डपट करके खुद सो जाती है। सारे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब, हाँ ये क्या समझते हो खुद को। तो सारा फिर से ब्लैंक हो जाता है, तारते है कि क्या मतलब, क्या समझ रखा है मैंने खुद को, हाँ हूँ शहजादी, तो शहजादी हूँ तभी तो तुमने मुझे किस किया था। तो जैज आती वाह 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 वाह, कितनी गलत फहमी है ना, नहीं मतलब कुत्ता पालो बिल्ली पालो बंदर भी पालो, लेकिन गलत फहमी कभी मत पालो, तुमने तो गलत फहमी पा रखी है, समझते क्या होगा, देखो जाओ शीशे में देखो, बंदर कहेंगी अब सोने दो मुझे, अब ऊपर से ब्लैंकेट उतारना तो बहुत बुरा होगा। तो जैसे ऐसे बोल के फिर से ब्लैंकेट उतारती है डालती है और सो जाती है। और सारा फिर से ब्लैंकेट उतार देती है, कहती हिम्मत कैसे हो तुमने मुझे बंदर बोला, मुझे बंदर बोला। जैसे कहती हाँ मेरी गलती है, तुम बंदर नहीं हो, तुम तो बंदरिया हो, बंदरिया कहेंगी, अब हटो सामने से। तो सारा बोलती तुम्हारी तो सारा ऐसे एकदम से जैज़ को पकड़ने लग जाती है। जैज़ भी उठ के बैठती है, दोनों की हाथापाई हो रही होती है। तभी सारा जो है वो जैज़ को नीचे की तरफ करती है, उसके ऊपर आके बैठ जाती है, उसके हाथों के ऊपर करती है कि हिम्मत कैसे मुझे बंदरिया बोलने की, हाँ देखो मुझे, मैं बंदरिया दिखती हूँ। तो जैज़ ऐसे ही तारा की तरफ देखने लग जाती है और नज़र नीचे चुराती है। सारा कहती क्यों नज़र चुरा रही हो, देखो मुझे कहाँ से बंदरिया दिखती हूँ, मैं शहजादी हूँ और शहजादी ही रहूँगी, समझी तुम, देखो मुझे कहाँ से बंदरिया दिखती हूँ मैं तुम्हें। तो जैज़ जैसे ही सारा को देखती है तो उसके मन में फिर से प्यार वाली फीलिंग्स जागने लगती हैं, उसका मन कर रहा होता है कि वो फिर से बस सारा को पाँव में भर ले। अब वो नज़रें चुरा रही होती है, सारा कहते अब नज़रें क्यों चुरा रही हो, बोलो किस एंगल से मैं तुम्हें बंदरिया लगती हूँ। तो जैज़ आंखें बंद करती है और कहती है कि हर एंगल से तुम मुझे बंदरिया लगती हो, अब हटो मेरे सामने से, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। सारा कहती पेन हो रहा है, और जो तुम मुझे पेन दे रही हो उसका क्या। जैस कहती क्या पेन दिया है मैंने तुम्हें। सारा बोलती तुम्हारी तो तुम होगी बंदरिया, चुड़ैल कहीं की, सब भूतनी कहीं की, सब कुछ तुम हो, समझी तुम, मैं कुछ नहीं हो। जैस कहती तुम्हारी तुम मुझे बोल देना अभी बताते हो। तो जैस ऐसे सारों को नीचे करते हो उसके ऊपर आ जाती है, उसके हाथों को ऊपर करते हो, कहती हिम्मत कैसे मुझे चुड़ैल भूतनी बोलने की। सारा कहती हाँ जिस तरह तुम्हारी हिम्मत है मुझे बंदरिया बोलने की। तो जयवती हाँ तो सही तो बोला, बंदरिया तो दिखती हो, जाके एक बार खुद को आईने में तो देखो। सारा दिन मैंने तो बहुत बार देखा है खुद को आईने में, कभी तुमने खुद को देखा है, हाँ चुड़ैलों वाले बाल है तुम्हारे और भूतों वाली आंखें हैं तुम्हारी। लोगों की 3-3 आंखें होती है ना, फिर वो भूत बनता है, तुम्हारी तो 2 आंखें भूत वाले लगती हैं, समझी भूत बुलैया। हटो सामने से, तुम्हारी आंखों में खो जाए ना इंसान तो कभी निकले ना। सरबती हाँ क्योंकि मेरी आंखें हैं इतनी सुंदर। सारी दी हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा गलत फहमी नहीं है, वो चुड़ैलों वाला घर होता है ना वैसी है तुम्हारी आंखें। हटो सामने से, जब तुम्हारी तो मैं ना तुम्हें मार डालूंगी। सरबती अच्छा मारो, ये हिम्मत है, टच तो करके दिखाओ। तो जयवती देखो मुझे गुस्सा न दिलाओ। सरबती ही क्या कर लोगी, नहीं मतलब कर क्या लोगी। जैस कहती मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, सारा तो तुम्हारे हाथ में ना कुछ नहीं है। जयवती अच्छा कुछ नहीं मेरे हाथ में। तो जय जैसे बोल के सारा के फेस को अपने हाथों में ले लेती है और यूँ जैसे गुस्से में उस फेस को करते हैं ना वैसे कर रही होती है, उसके करीब आ रही होती है। कहती है लास्ट वन कर रही हूँ, मुझे चुड़ैल बोलना बंद करो। साबती चुड़ैल 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 चुड़ैल, यही तो हो तुम। तो जय जैसे गुस्से से उसके फेस के और ज़्यादा करीब आती है और उसके फेस को और ज़ोर से दबाने लगती है। अब सारा को भी पेन होने लगता है और जय जब उसके इतने करीब आती है तो वो फिर से फीलिंग्स उसके दिल में आने लगती है, वो खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और तभी सारा कहती है मुझे पेन हो रहा है। तो जय जैसे उसके कान के पास आके कहती है नेक्स्ट टाइम से मुझसे पंगा मत लेना। तो ऐसे बोल के उठ जाती है और साइड पर लेट जाती है। सारा उठते कहती मेरा फेस, चुड़ैल कहीं की, बाद में देखूंगी तुम्हें, पहले इस तारा को देख लूँ कहाँ गई वो, मिड में होती तो ये सब होता ही नहीं। तो वो सारा ऐसे बोल के बाहर आती है तारा को ढूंढने के लिए और वो बाहर आके देखते हैं इधर उधर, लेकिन तारा कहीं नहीं होती है। देखते हैं कि मेन गेट खुला हुआ है, बाहर आती है देखते हैं कि गार्डन में तारा खड़ी है और किसी से कॉल पे बात करी है। तो सारा कहती है यही अच्छा मौका है जाने का, इतनी रात को किससे बात करी है। तो सारा जो है वो चुपके चुपके से तारा की बातें सुनने लगती है। तभी तारा कहती है कि जान सुनो ना सी, बोलती यार सोने भी तो 2 घंटे हो गए, अब तो सोने दो। तारा बोलती यार मैं ज़्यादा प्यारी हूँ या नींद ज़्यादा प्यारी है। सिया कहती दोनों प्यारी हो यार, तुम्हें टाइम दे दिया ना, अब नींद की बारी, अब हटो जाओ सोने दो। तारा बोलती हद है यार, लोग प्यार में आसमान तक पहुँच जाते हैं और अब 2 घंटे जाग नहीं सकती। सिया बोलती 2 घंटे ऑलरेडी जाग चुकी हूँ। तारा बोलती हाँ तो 2 घंटे और जाग लो ना। सिया कहती गलत है, अपनी नींद पूरी कर लेते हो, मुझे नींद नहीं करने देती, मैं
स्कूल के लिए भी तो उठना है। तारपति हाँ तो मैंने भी तो सुबह उठना है। सेवती हाँ खुद की नींद तो पूरी हो गई ना, घोड़े गधे बेच के सोया कौन था, मैं कि तुम। सेवती हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, रैम आ गया, आप जाओ सो जाओ। सेवती अच्छा जी थैंक यू रैम खाने के लिए, अब सुला के जाओ। तारपति हद है सुलाऊँ भी मैं। सेवती हाँ आंखों में अच्छी खासी नींद आई थी, आपने भगाई है, तब सुलाने का काम भी आप क्या। पार्वती ऐसे सुनाऊँ इतनी दूर जो। सेवती अरे यार प्यार में ना ये लॉन्ग डिस्टेंस मैटर नहीं करता, मेरे साथ फीलिंग्स मैटर करते हैं, चलो अब सुला देता है। पार्वती ओहो पोइट क्यों लात। सेवती क्या सुला दो ना। पार्वती अच्छा इधर आओ। सेवती किधर है। पार्वती अरे मेरी बाहों में आओगी तो सुलाऊंगी ना। सेवती आए हाय कोई रोमांटिक हो रहा है। पार्वती कोई रोमांटिक नहीं हो रहा, बस सुलाने की ट्राई कर दूँ। सेवती चलो ठीक है आ गई। अब तारा कहती ये मैंने आपको अपनी बाहों में लिया, हाँ ये ऊपर ब्लैंकेट डाला, चलो अब सो जाओ। सेवती ऐसे कौन सुलाता है। तारपति सो रही हो कि नहीं सो रही। सेवती अरे दादागिरी क्यों दिखा रही हो, प्यार से सुलाने को बोला तो डांट रही हो, हद है सुलाना भी नहीं आता। तारपति हाँ तो नहीं होता मुझे। सेवती हद है यार। तारपति अच्छा ठीक है मैं सॉरी सुला रही हूँ। हाँ कि मैंने अपनी जान को ऐसे 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 अपनी बाहों में भरा, हाँ और ये ऐसे टाइटली हग किया, ये फोरहेड पे करके किसी करा, प्यार प्यार से बालों में हाथ फेर रही हूँ ना मेरी जान, चलो अब सो जाओ। और तभी सिया स्माइल करते हुए कहती है आई लव यू सो मच मिस तारा। तो तारा कहती ओहो मिस तो भी ठीक है, आई लव यू टू मिस सिया, आई रियली डू, चलो अब सो जाओ गुड नाइट। तो तारा ऐसे बोल के कॉल कट कर दिया। जैसे वो कॉल कट करती है सारा एकदम तारा के सामने आके खड़ी हो जाती है। सारा कहती है कि किससे बात कर रही थी। तारा एकदम डर जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सारा कहती मैंने कुछ पूछा। तारा कहती वो मैं दी से बात करी थी। सारा कहती अच्छा इतना लेट, चलो मुझे मोबाइल दो मैं भी बात करूँगी। तो तारा एकदम से मोबाइल पीछे करती है। कहती क्यों अपने मोबाइल से कर लो। कहती नहीं मुझे अभी बात करनी है। तो कहती अभी वो सो गए हैं सुबह बात करना। कहती अच्छा अभी तो तुम बात करी थी। तारा कहती यार वो सो गई है ना, क्या मुसीबत है, बोल रही हो ना सो गई है तो क्यों तंग कर रही हो। तो तारा अंदर जाने लगती है। तभी सारा उसका हाथ पकड़ती कहती झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है तुम दी से नहीं बल्कि सिया से बात कर रही थी। तो तारा एकदम हैरान हो जाती है, पीछे की तरफ टर्न होती है। कहती अच्छा तो क्या हो गया अगर मुझसे बात कर भी रही थी। तारा कहती कुछ गलत क्या बात करना कोई गुनाह है। तो सारा कहती गुनाह तो नहीं है, लेकिन आधी रात को इस तरह छुप छुप के किसी से बात करना ठीक भी तो नहीं है। तारा बोलती उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मॉम डैड को वो तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे बात करने का डिसाइड किया। मुझे कॉल कर, मैं बस उसे समझा रही थी, उसे बात करी थी, नथिंग एल्स ओके। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो सारा कहती अच्छा तो मिस आई लव यू टू वाला क्या सीन था, और इतने प्यार से कौन अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करता है। आई मीन मैं तो कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड से इस तरह बात नहीं करती। तारा कहती क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ना इस तरह प्यार करने के केयर करने के ना लायक ही नहीं है, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत अच्छी है। उसने मुझे आज तक जितना प्यार केयर और रिस्पेक्ट दिया ना वो तुमने भी नहीं दी है, तुम अच्छे से जानती हो। और अगर बदले में मैं उसे प्यार केयर या रिस्पेक्ट देती हूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं है। सारवती हाँ ठीक है गलत नहीं है, लेकिन उससे इस तरह बात करना जैसे एक बॉयफ्रेंड से करते हैं वो तो गलत है ना। तो तारा कहती क्या मतलब। सारा कहती मैंने नोट किया तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है जो तुम हम दोनों लोग हम सबसे छुपा रहे हो, बोलो क्या चल रहा है। तारा कहती ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। वैसे भी तुम उठ के क्या कर रही हो इतना लेट नाइट, हाँ शायद तुम नींद में हो अभी तक, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम सुबह बात करेंगे। तारा ऐसे बोल के घर के अंदर आ जाती है। जैसे वो रूम का दरवाज़ा खोलने लगती है तभी सारा उसका हाथ पकड़ती है। कहते हैं ये पागल ना किसी और को बनाना मुझे ना बनाना, सच से बताओ तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। मैंने तुम दोनों को देखा, तुम दोनों की नज़दीकियाँ बेस्ट फ्रेंड्स वाली तो नहीं है। तारा कहते तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो मेरी जान, तुम नींद में हो, हम सुबह बात करेंगे। तो तारावती है चलो सोने चलो। सारवती मुझे नहीं सोना जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी। तारावती क्या बताऊँ यार, कुछ भी नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है बस। उसके पास मेरे सीक्रेट्स हैं, मेरे पास उसके हैं, हम दोनों एक दूसरे को जितना समझते हैं हमें कोई और नहीं समझ सकता। हम दोनों की नज़दीकियों से तुम्हें प्रॉब्लम है ना। हाँ क्यों प्रॉब्लम है, मैं जानना चाहती हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तारा एकदम कॉन्फिडेंस से बात कर रही होती है, क्योंकि तारा पहले जिस तरह सारा के सामने बात करने से घबराती थी डरती थी वो अब नहीं था। वो सब कुछ बदल गया था। सिया के प्यार ने तारा को बदल दिया था, उसे स्ट्रॉन्ग बना दिया था। और तारा वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। वो बगैर हिचकिचाए घबराए सारा के हर सवाल का जवाब देने को तैयार थी। और सारा जब तारा का कॉन्फिडेंस देखती है तो वो भी थोड़ा घबरा जाती है, थोड़ा वो सहम जाती है और कहती है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस पहले तो कभी नहीं था, अचानक से कहाँ से आ गया। तभी सारा कहते हैं कि अच्छा चलो मुझे इतना बता दो, जिस तरह से उसे सुला रही थी, हाँ इतने दूर से हक करके बालों में हाथ फेर के, उस तरह से तो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन हो जाता है ना। हाँ आई लव यू बोलना हर बात पे, एक दूसरे का ख्याल रखना। और बाबू, ये बाबू क्या होता है मुझे जानना है। हाँ बाबू तो मतलब बॉयफ्रेंड को बोला जाता है ना, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलता है मेरा बाबू मेरा सोना। तो तुम दोनों एक दूसरे को बाबू सोना क्यों करते हो। तारावती हमने कभी नहीं किया। तो सारावती मैंने खुद सुना है। तारावती हाँ ठीक है किया भैया तो क्या गलत है यार, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों परफेक्ट हैं।
तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम हमारी दोस्ती से जलती हो। इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकती मैं तुम्हें। तारा जाने लगती है, सारा को बहुत गुस्सा आता है। सारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती क्या मतलब मेरी लाइफ में बेस्ट फ्रेंड नहीं है? हाँ माना जो पहले थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन अब मेरी लाइफ में बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुम भूल गई हो, सारा की एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके नाम है जैस, और वो सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तारा कहती हाँ, इसलिए तो तुम दोनों के मिनट में मुझे सोना पड़ रहा है, राइट? क्या बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम दोनों, क्या दोस्ती है, कमाल की दोस्ती है। लोग तो तुम्हारी दोस्तों की मिसालें देंगे, है ना? तो तारा ऐसे बोल के अंदर चली आती है और वो इन दोनों के मिड में आके लेटती है। तभी सारा आती है, कहती मिड में क्यों लेटी हो? वहाँ मैं सोऊंगी जैस के साथ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम साइड पर को सो। तारा कहती ओह अच्छा सीरियसली? मुझे तो नहीं लगता तुम दोनों साथ में सो भी पाओगे। तो सारा कहती अच्छा लगी शर्त, हटो सामने से, मतलब मैं सो के दिखाऊंगी पूरी रात। जैस जैसे इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनती है, वो जाग रहे होते, सब कुछ सुन रहे होते, वो हैरान हो जाती है कि सारा ये सब क्यों कर रही है। और जैस एकदम से सहम जाती है, वो कहती क्या सारी रात मुझे सारा के साथ सोना पड़ेगा? फिर से खुद मेरे करीब आएगी, किस मुझे करेगी और सवाल मुझसे करेगी, गिरा हुआ मुझे समझेगी, बस बहुत हो गया, मैंने इसके साथ नहीं सोना। और तारा जब वो साइड पर जाती है, जैसे मिड में सारा सोने लगती है, तभी जैस ब्लैंकेट उतारती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है? तो सारा कहती है कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें अगर मैं तुम्हारे साथ सोई तो? जैस कहती वो मैं, तो ऐसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी सारा जो है वो गुस्से से जैस को देखती है और जैस कुछ नहीं बोलती, कहती नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैस एकदम बैठ के नुक्कड़ पे पिट कोने पे सोई होती है, उसे बहुत टेंशन होती है, वो गलती से भी अपना हाथ सारों को टच नहीं करना चाहती थी, इसलिए बहुत सहम के सोई होती है। और सारा जो है वो ये फील कर लेती है कि जैक जो है वो अनकम्फर्टेबल है, और वो थोड़ा तारा की साइड पे खिसक जाती है और उसे थोड़ी स्पेस देती है। और जैस जब देखती है कि सारा जो है वो तारा की तरफ खिसक गई हो, काफ़ी सारी जगह है, तो जैस थोड़ा खुला होकर लड़ते हुए थाइम और सांस में सांस आई, जैसे लग रहा था मैं बेड से गिर ही जाऊँगी। तो जैस को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि सारा जो है वो उसके मिड में सोई होती है। वो कहती है ये सारा क्यों सोई है यार, तारा को सोने ही देते नहीं यहाँ पे, एटलीस्ट मुझे अच्छे से नींद तो आ जाती। और तभी वो ब्लैंकेट हटा के देखते हैं कि सारा घोड़े गधे बेच के सो रही है और वो लिमिट क्रॉस कर रही है, वो एकदम जैस के फिर से करीब आ रही है और जैस के ऊपर टांग उठा के सो रही है। जैस को बहुत अच्छा भी लगता है तो वो उसके करीब है, लेकिन उसे बुरा भी लगता है। वो कहती है अगर फिर से उठ गई तो फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देगी, इसलिए जैस उठ के बैठ जाती है और वो सारा की टांग जो है वो नीचे कर देती है और फिर से लेट जाती है। जैसे लेटती है सारा फिर से टांग उठा के रखती है, जैस फिर से नीचे करती है। ऐसे 2 से 3 दफ़ा होता है और फिर एंड में जैस भी थक जाती है, कहती जैसे सोने से सोने दो, मुझे भी सोना है, मुझे भी नींद आ रही है, कब तक जाग जाके इसकी टांगें हटाती रहूँगी मैं। तो जैस ऐसे बोल के सो जाती है। सुबह जब तारा उठती है तो वो देखते हैं कि सारा एकदम जैस के करीब होकर सोई हुई है, वो इतना ध्यान नहीं देती, फ्रेश होती है और बाहर चली जाती है। और सारा जो है उसकी आँख खुलती है जब वो देखता है कि वो जैस के इतने करीब होकर सोई हुई है, उसके ऊपर टांग उठा के ऐसे उसे हक करके सोई हुई है, तो एकदम डर जाती है, थोड़ा पीछे होकर सोती है और देखते हैं कि जैस नींद में, गहरी नींद में। तो सारा को रात वाला मोमेंट याद आता है और वो कहती है कि शायद जैस ने सही बोला था, मैं उसके करीब गई थी, वो मेरे करीब नहीं गई थी, मैंने शायद उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव कर दिया। आई एम सॉरी जैस, मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहती, मुझे खुद बुरा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ, तो मैं हर्ट करती हूँ, पर मुझे जानना है तुमने वो क्यों किया मेरे साथ। अच्छी खासी हमारी दोस्ती चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तुमने किस करके सब बर्बाद कर दिया, क्यों किया? बस उस बात का जवाब जानना है, तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, जवाब क्यों नहीं देती? तो सारा बस ऐसे जैसे बातें कर रही होती है और तभी उसका मोबाइल बच्चा वो मोबाइल उठाने के लिए आगे होती है, देखती है कि जैस के वाली साइड पर मोबाइल जो है वो रखा हुआ है, वो जल्दी से आगे होती है मोबाइल उठा के साइलेंट पे लगाने के लिए कि जैस उड़ ना जाए। जैसे वो आगे होती है तभी जैस उठ जाती है, सारा मोबाइल उठा के पीछे होती है, तो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। सारा जो है वो जैस की आंखों में देखती है और जैस सारा की आंखों में देखती है, देखते देखते सारा खुद जैस के करीब जा रही होती है और तभी रिंग जो है वो मोबाइल की बंद हो जाती है और फिर से बजना स्टार्ट हो जाता है। सारा एकदम होश में आती है और थोड़ा पीछे हो जाती है और जैस सारा से कुछ भी नहीं पूछती, वो बस ब्लैंकेट हटाती है ऊपर से और वॉशरूम फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और सारा कहती है कि मैं कितनी बड़ी डफर हूँ, अगर वो चाहती तो वो भी मुझे ब्लेम कर सकती थी, मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकती थी कि मैं उसके करीब जाने के बहाने ढूंढ रही हूँ, मैंने कुछ गलत किया उसके साथ, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर मैंने उसे बहुत गलत बिहेव किया। आई एम रियली सॉरी जैस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सारा इसी दिन में माफ़ी मांग रही होती है कि जब भी जैस फ्रेश होकर आती है और वो देखते हैं कि सारा कहीं खोई हुई है और वो फ्रेश होकर बाहर जाने लगती है। तभी सारा कहती है कि वेट, मुझे तुमसे बात करनी है। जैस पीछे की तरफ टर्न होती है और कहती है अब कौन सा इल्ज़ाम लगाना चाहती हो तुम मुझ पर? सारा कहती है मैं बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो जैस कहती है ओह रियली, माफ़ी मांगोगी, वो भी तुम्हारा एटीट्यूड हर्ट नहीं होगा? हाँ, तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं होगा? सारा कहती पहली बात ना मुझ में एटीट्यूड रहा है ना ही ईगो, हाँ पहले था अब नहीं है। जैस कहती हाँ दिखता है मुझे जितना है और जितना नहीं है। तो जैस ऐसे बोल के फिर से बाहर जाने लगती है। सारा उसका हाथ पकड़ती है, उसे कहती है 1 मिनट बात सुन के जाओगी मेरी?
तो जैस कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सारा कहती मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ इसे। जैस कहती ठीक है बोलो। जैस खड़ी हो जाती है और सारा कहती बोलो ना सॉरी, मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ पे तुम्हारी सॉरी सुनने के लिए। तो सारा बोलती ठीक है आई एम सॉरी। सारा बोलती सॉरी तो ऐसे बोल रही हो जैसे एहसान करो, इससे तो अच्छा तुम सॉरी ना ही बोलती, टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो जैसे जाने लगती है, सारा फिर से उसका हाथ पकड़ती कि ठीक है आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इतना रूड बात नहीं करना चाहिए था और वो फजूल इल्ज़ाम भी नहीं लगाने चाहिए थे। जैसे कहती ओह अब तुम्हें वो इल्ज़ाम फजूल लग रहा है। तो ऐसे बोल के वहाँ से हट के चली जाती है और वहाँ तारा जो है वो किचन में होती है, काम कर रही होती है और उसके मन में ये चल रहा होता है कि क्या मैं सिया को बताऊँ कि सारों को हम पे शक हो गया है। वो मुझसे सवाल जवाब कर रही थी लेकिन कैसे बताऊँ यार, वो स्टडी में इतना बिजी है, अभी तो उसको स्कूल जाने का टाइम होगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करती, स्कूल से वापस आएगी एक बार फिर बता दूँगी। तो तारा ऐसे बोल के अपना मोबाइल उठाती है और सिया को मैसेज करती है हे गुड मॉर्निंग जान, क्या तुम उठ गई। तो सारा जो है वो तभी किचन में आती है और वो देखती है कि फिर से मोबाइल यूज़ कर रही है। तो वो कहती है कि सुबह सुबह फिर से मोबाइल यूज़ कर रही हो। तो तारा सारा की तरफ देखते हो, कहती है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार मुझसे। तारा कहती है मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे बोल के एकदम चुप हो जाती है। तारा कहती है लेकिन वॉट बोलो। तो सारा कुछ नहीं बोलती, कहती मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट बना दो। सारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और तारा कहती है हाँ ठीक है बना दूँगी। तो तारा जो है वो मैसेज देखती है, से अभी तक कोई मैसेज नहीं आता। तारा कहती है क्या अभी तक सो रही है। तो तारा कॉल करती है और तभी से कॉल उठाती है, कहती है कौन। तारा बोलती कौन तुम्हारी जान, उठो स्कूल नहीं जाना। से बोलती मुझे नींद आ रही है सोने दो। तब बोलती क्या नींद आ रही है, लेट हो जाएगी उठो। से बोलती रात को सोने नहीं देती हो, सुबह भी सोने नहीं देती हो। तब बोलती अरे बेबी आई एम सॉरी, आज के बाद रात को कभी तंग नहीं करूँगी, सो जाना टाइम से, बट अभी उठ जाओ लेट हो जाएगा। से बोलती मुझे सोना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बोलती ठीक है आई एम सॉरी उठ जाओ ना। से बोलती गुड नाइट। सिया कॉल कट कर देती है। तारकती अरे फिर से सो गई। तो तारा फिर से कॉल उठाती है और सिया को उठाने लगती है, सोने दो ना। तारकती प्लीज़ बेबी उठ जाओ ना। तो तारा सिया को उठाती है और सिर्फ फ्रेश होने के लिए भेज देती है। सिया फ्रेश होने चल जाती है और तारा कहती नहीं यार पहले भी वो बहुत डिस्टर्ब है, इस टाइम डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, एक बार उसके एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद बताऊँगी, लेकिन तब तक सारों को मुझे खुद ही हैंडल करना होगा और थोड़ा बच के रहना होगा। लगता है सारा की नज़रें बस 24 घंटे मुझ पे ही रहती हैं। तो तारा ये सब सोच रही होती है कि तभी सारा आती है, अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं बना। कहती हाँ बन गया ला रही हूँ। तो उसका ब्रेकफास्ट लेके जाती है, उसे ब्रेकफास्ट खिलाती है। तभी जैज़ आती है और कहती है कि क्या ये ब्रेकफास्ट आपने बनाया। तो तारा कहती हाँ मैंने बनाया। कहती क्यों ये छोटी है, ये अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं बना सकती। ये भी सही है। और कह रही थी मैं बदल गई, अभी भी तो वही कर रही है आपके साथ जो पहले करती थी। तारा कहती तुम्हें ये सब कैसे पता। कहती मुझे सब पता है, मुझे मम्मा ने सब बताया ये आपके साथ किस तरह बिहेव करती है, ये आपको बहन नहीं मानती तो आप क्यों रहते हो यहाँ पे, अब घर क्यों नहीं चले जाती, आप मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, मैं आपको बहन की तरह रखूँगी, क्योंकि मुझे लोगों की कदर है जो इसे बिल्कुल नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा टोन काटती है और सारा को बहुत ही गुस्सा आता है। वो खाना वहीं पे छोड़ देते हो, कहती क्या समझते हो तुम खुद को, हाँ मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती इसका मतलब तुम मुझे टोन काटोगे, कहते तुम इसी लायक हो। तो सारापति तुम्हारी तो होती है, दोनों फिर से आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। तारा कहती तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो यार, तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो ना। तो सारा कहती नहीं है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड। और जहाँ सिखलाते हो कहती हाँ तो तुम कौन सा मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं भी तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती। बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी तरह नहीं होती, तुम बहुत सेल्फिश हो ना, तुम किसी की बहन बनने के काबिल हो ना ही बेस्ट फ्रेंड बनने के। तो ऐसे बोल के रूम में चली जाती है और सारों के बाद बहुत ही हर्ट कर देती है, वो रोने लगती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। सारा तो फुल जासूसी पे है तारा और सिया की, तो क्या जासूसी करते करते उसे इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा, और पता चल भी गया तो वो क्या करेगी। तो आने वाले पार्ट इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जाने से पहले एक छोटी सी नन्ही मुन्नी से प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।